So good morning to all of you. Good morning students. Today day second of revision जहां मेन पर्पस है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। प्रीवियस क्लास में हमने 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। फाइल आपके पास है, क्वेश्चंस आपके पास हैं। अभी तक नहीं किया तो आज कर लीजिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे, राइट। आज की क्लास के अंदर हम ट्राई करते हैं कुछ और नई कैटेगरी के क्वेश्चंस, और ये एक नई कैटेगरी आपको दिख रही है। अभी तक इस क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डीके गोयल, विच इज सदाबहार क्वेश्चन, जहां कुछ नहीं लिखा, केवल 2 लाइन लिखी है, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो, नए पार्टनर का रेशियो, ये नहीं मेंशन है कि नया पार्टनर अपना हिस्सा किससे ले रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में मैं क्या ट्विस्ट कर रहा हूं। सी रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ये देखिए थर्ड लाइन। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। आधा रास्ता क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, कैटेगरी नंबर 1 जैसा ही है। सर कैसे? क्योंकि देखिए कहीं पे भी नहीं लिखा कि डी अपना हिस्सा किससे ले रहा है, और साथ में एक और अटैचमेंट क्या कर दिया, दैट सी इज सेइंग मैं 1 रुपए का भी सैक्रिफाइस करने वाला नहीं हूं। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि अगर इसमें हम आपसे कहें फाइंड आउट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो पहली प्रायोरिटी बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर सैक्रिफाइस मिलेगा नहीं मिलेगा। जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या आपको कहीं पे भी दिख रहा है कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? मेरे हिसाब से द आंसर इज नो, कहीं पे भी पता नहीं लग रहा बच्चों। तो इस दैट्स व्हाई व्हाट वी शुड डू, सपोज टोटल प्रॉफिट्स 1, इसमें किसका हिस्सा फिक्स हो चुका है? सर सबसे पहले डी का हिस्सा फिक्स हो चुका है 1/6। सर रुको, सी ने भी अपना शेयर पहले से ही फिक्स कर लिया। सी कह रहा है मैं भी अपना हिस्सा चेंज नहीं करूंगा, आई डोंट केयर, नया पार्टनर आ रहा है आने दो, बट मैं अपना हिस्सा चेंज नहीं करूंगा। हमने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, तेरा हिस्सा भी वही रहने देते हैं। सी का शेयर क्या है बच्चों? 1/6। यानी कि इस बार एक नहीं, दो पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से ही फिक्स कर लिया। ये इनका न्यू रेशियो बन चुका है। अब आप में से क्या कोई मुझे बता सकता है ए एंड बी के लिए रिमेनिंग कितना प्रॉफिट बचेगा बच्चों? क्या कोई बता सकता है? एनीवन? मैथ्स स्टूडेंट तो सबसे पहले बता सकता है। तुम यस, एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? कोई भी नहीं? Still, I'm waiting, beta, from your side. 4/6 sir. 4/6. Wow, that's good, बेटा, बिल्कुल सही है। पहले हम करते थे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, सर 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर 1/6, रिमेनिंग 5/6 ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे एज इट इज। बट इन दिस क्वेश्चन ओल्ड पार्टनर्स, नए पार्टनर के साथ साथ एक पुराना पार्टनर ने भी डिसाइड कर लिया कि भैया मैं अपना रेशियो चेंज नहीं करूंगा। यानी कि अब ए और बी के लिए देखिए मैंने दो तरीके से एक्सप्लेन किया आपको। ये मैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ऊपर मैंने डायग्रामेटिक भी प्रेजेंटेशन दिया, रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी। अब ए और बी के लिए फर्म के अंदर कितना प्रॉफिट बचेगा? 1 माइनस 2 पार्टनर्स का हिस्सा फिक्स हो चुका है बच्चों। डी ने भी, अब डी तो नया पार्टनर है, उसका तो 1/6 है ही, और सी जिसका रेशियो 1/6 था वो कह रहा है मैं अपना रेशियो चेंज करने वाला नहीं हूं। यानी कि 1 माइनस 2/6, एलसीएम ले लो, इट विल बी 4/6। अब ए और बी कंफ्यूज हैं कि यार देख, चलो डी तो नया पार्टनर आ रहा था, सी ने भी अपनी औकात दिखा दी, कहता है मैं अपना रेशियो चेंज नहीं करूंगा, अब हमारे लिए कितना बचेगा? तो सी ने कहा घबराते क्यों हो, नए पार्टनर्स का जो 2 पार्टनर्स का शेयर फिक्स हो चुका है उसको माइनस कर दो टोटल में से। अब रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 4/6, इसे ए और बी खुशी खुशी अपने अकाउंट में बांट लेंगे, खत्म। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 जैसा था उसी अंदाज में न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो ऑफ ए, न्यू रेशियो ऑफ बी। ए और बी के लिए बच्चों कितना प्रॉफिट अवेलेबल बचा है? 4/6, 4/6, 4/6, 4/6, और इसे ए एंड बी
एज यूजुअल ए एंड बी एज यूजुअल अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। अब बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, ए और बी, पर्टिकुलर ए एंड बी का ओल्ड रेशियो बता सकते हैं क्या बच्चों आप? व्हाट बेटा, अनम्यूट मत कीजिए अभी प्लीज, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ए और बी का ओल्ड रेशियो, केवल ए और बी का ओल्ड रेशियो की बात करें, इट इज 3:2, यानी कि ए और बी ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, सी ने भी अपना हिस्सा फिक्स कर लिया, कोई बात नहीं, हम बचे हुए प्रॉफिट को, हमारे लिए कितना बचा है 4/6, इसे एज यूजुअल 3:2 में बांट लेंगे। नाउ चेक इट आउट कि ए का और बी का न्यू रेशियो कितना आ रहा है बच्चों, 12/30, 8/30। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2 मिनट में रिवाइज भी कराता हूं बच्चों, डोंट वरी। ठीक है, ए और बी का न्यू रेशियो आ गया बच्चों, पीछे से किसकी आवाज आएगी बताइए अब, कौन कौन साथ में, अब वो कह रहे कि भैया हमारे भी लाओ, यस यस यस, कौन कौन रह गया, न्यू पार्टनर्स कौन कौन हो गए टोटल ओवरऑल, ए बी सी डी, ए और बी का हिस्सा लिख दिया, यस राहुल। अब किसकी बारी है, सी एंड डी। बेटा सी भी, सी का भी हिस्सा इस क्वेश्चन में फिक्स हो गया था, यही तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी थी, ब्यूटी मतलब जो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन देख ले सबसे पहले और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखे, इसको एक ही कमेंट देंगे हम, फर्स्ट का एडवांस वर्जन। चेक कर लो खास बात क्या है, क्या खास बात है सर, ए और बी का हिस्सा एबीसी पार्टनर्स थे, सी का हिस्सा 1/6 है, सी कह रहा है रिटेन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन, सी कह रहा है मैं अपना पुराना हिस्सा ही रखूंगा, मैं अपना रेशियो चेंज नहीं करूंगा, एंड द ओल्ड रेशियो ऑफ सी इज 1/6, तो न्यू रेशियो भी क्या हो जाएगा 1/6, यानी कि इस बार टोटल प्रॉफिट 1 में से डी का हिस्सा भी फिक्स हो गया, सी का हिस्सा भी फिक्स हो गया। इसका मतलब ये है अब जब नई फर्म बनेगी, जितना भी आप पैसा कमाएंगे, सबसे पहले डी को कितना मिलेगा 1/6, सी को भी कितना मिलेगा 1/6, तो रिमेनिंग जो 4/6 है ये किसके लिए बचेगा बच्चों, सर ये ए और बी के लिए बचेगा, ए और बी में बांट देंगे। अब पीछे से सी और डी कह रहे भाई हमारा नंबर भी लगा लो, हमने कहा आ जाओ तुम भी आ जाओ, सी का हिस्सा 1/6, डी का हिस्सा 1/6, दोनों के साथ एक ही प्रॉब्लम, बताइए जल्दी से, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सी एंड डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर भी कह सकते हो, बेस भी कह सकते हो, जो कहना चाहो। सर ये लीजिए 5/5 से मल्टीप्लाई किया, 5/5 से मल्टीप्लाई किया, राइट बच्चों, इज इट ओके? देखिए सी का न्यू रेशियो, अब 5/30 बोलो या 1/6 बोलो, बात एक ही है। तो सर क्यों किया 5/30? बेस बराबर होना चाहिए सभी का, राइट? सर हम सही हैं गलत हैं पता चल सकता है? यस बेटा बिल्कुल पता चल सकता है, चेक कर लो। नाउ देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी इक्वल्स टू में 12:8:5:5। चेक कर लो 30 से मैच हो रहा है, डिनोमिनेटर मैच हो रहा है, और ओल्ड रेशियो की बात करें या न्यू रेशियो की बात करें, इसमें डिनोमिनेटर बेस हमेशा मैच होता है बेटा। देख लो 12 + 8 + 5 + 5 30। और एक छोटी सी बात बताओ बेटा, अगर कोई क्वेश्चन टिपिकल लग रहा है, मानता हूं हो सकता है बिकॉज ऑफ मैथ्स, तो एक नंबर, पहली बात ये गारंटी नहीं है कि टिपिकल क्वेश्चन पेपर में है, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आ भी सकता है। तो एक ही मंत्र है, करते रहो रिटर्न में प्रैक्टिस, बात खत्म। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आपका टास्क है। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, और ओल्ड रेशियो तो हमेशा होता है क्योंकि गिवन ना हो तो 1:1 होता है, राइट? और न्यू रेशियो हमने मेहनत करके कैलकुलेट कर लिया। सैक्रिफाइस रेशियो के लिए OR - NR, दैट्स इट, खत्म, फिनिश। ये आपका टास्क है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आपका टास्क है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि सैक्रिफाइस केवल और केवल कौन कौन करेगा बेटा, ए एंड बी। बताओ क्यों? क्योंकि डी नया पार्टनर था, डी के लिए तो गेन है बेटा, और सी अपना हिस्सा क्या रख रहा है, फिक्स, यानी कि सी अपने शेयर में चेंजेस नहीं चाह रहा। इज इट ओके? तो ये आप निकाल सकते हो इजिली सैक्रिफाइस ए एंड बी का, ठीक है? ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 सेम पैटर्न का मैं आपको टास्क दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और जज कर सकें अपने आप को कि हम सही है या गलत है। आज के क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास के कंपैरेटिव थोड़ा सा तो टेंशन वाले होंगे बेटा, है ना? फिर कल हम वापस से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सेकंड टॉपिक
प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसमें ये भी रिपीट हो जाएगा बेटा, टेंशन खत्म। चलिए, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स है, ठीक है बच्चों। इनकी फर्म ज्वाइन की मिस्टर पी ने, पी का हिस्सा है 1/8, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट रख रहा हूं, वाई डिसाइडेड टू रिटेन his old ratio as new ratio। y कह रहा है कि मैं अपना रेशो चेंज करने वाला नहीं हूं, मैं अपना ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो मानूंगा, मैं अपने रेशो में चेंजेस नहीं करूंगा। इज इट ओके बच्चों? यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है। क्या आप में से कोई y का शेयर बता सकता है? y का ओल्ड रेशो कितना है बच्चों? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। यस बच्चों, y का ओल्ड रेशियो। वाओ, एक ने भी रिप्लाई नहीं दिया, बताइए इतना टाइम लग रहा है। 1/8। बेटा y का ओल्ड रेशियो 1/8 कैसे हो सकता है? कौन बता रहा है बेटा y का ओल्ड रेशियो? देखो कुछ ना कुछ ट्रिकी है, वो देना जरूरी। यस यशवर्धन, यशवर्धन बोलो बोलो बेटा। 1/3। 1/3, अभी अभी तो मैंने बताया था बेटा कि ओल्ड रेशियो ना गिवन हो तो सबसे अच्छी बात है। 1 मिनट भी नहीं हुआ और आप देखो फिर भूल गए बेटा। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप भूल जाते हो ईयर कब स्टार्ट हुआ, कई बार हम आपको 1 जुलाई दे देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो बेटा। इन द सेम मैनर यहाँ पर हमने आपको कंफ्यूज कहाँ किया, ओल्ड रेशियो दिया ही नहीं, तो भैया ओल्ड रेशियो 1/1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब y का ओल्ड रेशियो 1/3 और वो कह रहा है मेरा तो न्यू रेशियो भी 1/3 होगा। अब यहाँ पर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने में आपको थोड़ी सी टेंशन होगी, ठीक है। 1 माइनस पी का हिस्सा है 1/8 और y का हिस्सा 1/3, तो इनको थोड़ा इक्वल करना पड़ेगा ताकि बेस बराबर हो जाए। राइट बेटा, कराऊं थोड़ा सा, आधा रास्ते तक पहुंचा दूं मैं आपको। कैलकुलेट ओवरऑल न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आपको मैथमेटिक्स प्रॉब्लम आएगी, कंसेप्ट तो क्लियर है। ये देखिए, सपोज टोटल प्रॉफिट 1, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, फर्स्ट का एडवांस है, इसमें मिस्टर पी का हिस्सा फिक्स हो चुका है। हाउ मच बेटा, हाउ मच? 1/8, 1/8, ठीक है बच्चों, ठीक है। और साथ साथ y ने भी अपना हिस्सा फिक्स कर लिया 1/3। अब अगर मैं कहूं आपसे बेटा x और z के लिए कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आ सकती है। राइट, कैसे सर, कैसे करेंगे? अरे इट्स वेरी इजी बेटा। कैसे? देखिए, p का हिस्सा कितना फिक्स हो चुका है, 1/8, ठीक है। y का हिस्सा कितना फिक्स हो चुका है, 1/3। क्या हम इनका बेस अभी से बराबर कर दें ताकि टेंशन खत्म हो जाए बेटा? कर सकते हैं? मेरे हिसाब से 100% कर सकते हैं। सर देखिए, अगर मैं p का हिस्सा 3/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो p का हिस्सा कितना नया रेशियो फिक्स हो जाएगा, 3/24। अगर मैं y के हिस्से को 8/8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y का हिस्सा कितना फिक्स हो जाएगा, 8/24। यानी कि अब अगर मैं कहूं बच्चों रिमेनिंग प्रॉफिट्स निकालना है, यहां बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि बेस बराबर नहीं है। तो बेटा बेस बराबर करना इट्स नॉट अ बिग डील। अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स अगर आप निकालना चाहें किसके लिए, x एंड z, इट्स नॉट अ बिग डील। 1 माइनस, बताओ p का शेयर कितना फिक्स हो चुका है, 3/24। y का कितना फिक्स हो चुका है, 8/24। क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स x और z के लिए कितना बचेगा? कोई बता रहा? 13/24। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्योंकि देखिए अब इसको सॉल्व कर पाना इट्स वेरी इजी सर। 1 माइनस 11/24 एंड दैट विल बी 13/24। इसे एज यूजुअल x और z में बांट देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बांटा था। राइट, यानी कि x और z के लिए प्रॉफिट बच रहा है 13/24। इसे ये एज यूजुअल अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। यही क्वेश्चन नंबर 1 की एडवांस वैरायटी है जहां बच्चे घबरा जाते हैं। आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन है बेटा? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। अब आपका टास्क है इसको कैसे कंप्लीट करना है। और प्लीज बेटा, जब आप स्कूल में होते हैं तो कितना टीम वर्क करते हैं ना, कई बार बातों में भी और स्टडीज में भी, रजिस्टर लेने में भी, तो यहाँ पर भी सॉल्व करके एक दूसरे से दिन में कभी भी डिस्कस कर सकते हो ना
कि यार मेरा आंसर तो ये आ रहा है, तेरा क्या आ रहा है, एक दूसरे के साथ शेयर करें। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं बेटा, है ना, आपस में अगर आपने शेयर किया कितना बढ़िया रहेगा। कर सकते हैं ना बेटा ये बात। और मैथ्स के बच्चे भी हमारे पास, तो नॉन मैथ्स के सब अच्छे अच्छे बच्चे हैं आप बेटा, ट्राई करो। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। एक नई वेराइटी का क्वेश्चन है बेटा, जज करना इस क्वेश्चन में हम आपके साथ क्या डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ओके, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 11। P and Q were partners. P and Q were partners. रेशो है इनका 2:1। R is admitted। एक नई वेराइटी लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने बच्चों, नई वेराइटी। R is admitted। अब यहां तक कोई समस्या है क्या बेटा? कितना इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सी कहानी है, इट्स वेरी इजी। P and Q पार्टनर्स हैं, R is admitted, बट प्रॉब्लम एक ही है, R का हिस्सा नहीं दे रखा। देखिए आगे मैं क्या लिख रहा हूं, मैं आपके साथ वही वेराइटीज ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं बच्चों जो पेपर में आ सकती है। अदरवाइज बुक में आपको एक दो वेराइटीज और दिखेंगी कि सर आपने तो ये करा ही नहीं। अब हर साल ऑथर क्या करता है, थोड़ा बहुत और टिपिकल क्वेश्चंस की वैरायटी डाल देता है अपनी बुक को फेमस करने के लिए और बच्चे को परेशान करने के लिए। बिलीव मी, जितनी वैरायटीज करा रहा हूं बोर्ड के पेपर में 99% गारंटी के साथ कह सकता हूं इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन इतने तो कर लो, ऑनलाइन चल रहा है वैसे भी, इतने कर लोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए क्या लिखा आगे, P surrenders, P surrendered, P surrenders 1/4 of his share and Q surrenders 1/5 of his share in favor of R. In favor of R. Calculate new ratio and sacrificing ratio. अब आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन की पहली वैरायटी, पहला मतलब टास्क ये होता है कि बच्चे को ये जज करना होता है कि क्या सैक्रिफाइस रेशियो पता चल रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल रहा है तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? ऑब्वियस सी बात है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें न्यू रेशियो तो निकालने का मतलब हमेशा पूछेंगे भी नहीं बेटा आपसे। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था फ्यू डेज बैक, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके लिए एक ही नियम है कि इस चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बिना काम चल ही नहीं सकता। तो जल्दी से बताइए आप में से कोई भी बच्चा कि क्या इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो पता चल सकता है या पहले हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना होगा? सर सैक्रिफाइसिंग पता चल सकता है। 100% परफेक्ट, 100% बिकॉज इट इज रिटन P अपने हिस्से का 1/4 सैक्रिफाइस कर रहा है। P 1/4 सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है बेटा, P अपने हिस्से का 1/4 सैक्रिफाइस कर रहा है, whereas Q अपने हिस्से का 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चों। तो डायरेक्टली पता तो चल रहा है सैक्रिफाइस। ये देखिए, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ P, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ Q। आप तो कल और आज की फाइल को मतलब प्रीवियस फाइल और इस फाइल को कंप्लीट कर लो, रजिस्टर में बेड़ा पार, नया टॉपिक में वेलकम है आपका। फिर अब जल्दी से पहले हम P और Q का हिस्सा लिख लेते हैं। P और Q का हिस्सा है 2/3 1/3। P और Q का ओल्ड रेशियो है 2:1, यानी कि 2/3 1/3। P अपने हिस्से का कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चों? चेक इट आउट, 1/4। 1/4 नहीं कर रहा, अपने हिस्से का 1/4 कर रहा है। एंड Q अपने हिस्से का कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चों? 1/5। 1/5 ये लीजिए, अपने हिस्से का 1/5 निकाल लीजिए सैक्रिफाइस रेशियो। फर्स्ट पार्टनर का दिख रहा है 2/12, सेकंड पार्टनर का दिख रहा है 1/15। अरे बाप रे, बेस तो बराबर नहीं है बेटा, बेस तो बराबर ही नहीं है। सर कर लेते हैं ना, क्यों चिंता कर रहे हो? ये देखो सर, 2/12 को हम 1/6 भी तो कह सकते हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि दोनों का बेस बराबर आ जाए? बताइए बेटा, पहले P के साथ क्या किया जाए कि Q का बेस और P का बेस बराबर हो जाए? कोई बता रहा है जल्दी से? P के साथ क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 5।
5/5, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सर। पी के शेयर को 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसमें आप में से जो भी बच्चे आंसर सोच पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने दिमाग दिमाग को एक्टिव रखा होगा बेटा, नहीं तो आप भी जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मैथ्स है, एक्टिव तो रखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब सब बच्चों को पता है कि 15 2 30 होता है, तो ये लीजिए यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हुआ 2/30, यानी कि सर पी और क्यू का सेक्रीफाइस पता चल गया। पी का 5/30, क्यू का 2/30। सर लेकिन एक बात है सर, सर आर का न्यू रेशियो तो कहीं पता ही नहीं चला। अरे आर को किस किस से हिस्सा मिल रहा है? पी एंड क्यू से। तो अगर पी और क्यू का सेक्रीफाइस प्लस कर दें तो वो आर का न्यू रेशियो बन जाएगा, वो भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर चुके हैं, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हमें किस पे फोकस करना चाहिए? न्यू रेशियो। कैसे करेंगे? सर ओल्ड रेशियो तो पता ही होता है, अगर सेक्रीफाइस रेशियो माइनस कर दे, अगर ओल्ड रेशियो में से आप जरा सोचिए, जो पार्टनर्स पुराने थे, वो जो पहले अर्न करते थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं? सर त्याग कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं? आप सबके लिए त्याग कर रहे हैं, ताकि आप जो नए मेंबर आपकी फैमिली में आए हैं, खुशियां तो हैं, हैप्पीनेस तो है कि हमारे बच्चे हैं आप सब, राइट? आपके पेरेंट्स की यही फीलिंग है डेफिनेटली। लेकिन ये बात भी तो तय है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो पहले वो करते थे एक्टिविटीज, एंजॉय, खाना पीना, मस्ती, मनी मॉनेटरी टर्म्स की बात करें, अब वो एक्टिविटीज नहीं इजिली कर पाएंगे फाइनेंशियल, क्योंकि अब उन्हें थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। क्योंकि इसलिए ऐसा मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कुछ बच्चे फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे क्यों कंफ्यूज होते हो? ओल्ड रेशियो तो हमेशा पहले आता ही आता है, सेक्रीफाइस माइनस कर लो। आइए पी का भी रेशियो निकाल लेते हैं, न्यू क्यू का भी निकाल लेते हैं। बच्चों इनका ओल्ड रेशियो हमें पता है, ये चेक कीजिए। देयर ओल्ड रेशियो इज 2:1, 2/3, 1/3। आइए 2/3, 1/3। एंड व्हाट अबाउट देयर सेक्रीफाइस? सर पी का सेक्रीफाइस है 5/30 और क्यू का सेक्रीफाइस है 2/30। अरे वाह सर, एलसीएम बड़ा ही आसानी से 30-30 आ जाएगा, राइट? अब कैलकुलेट कर लो बेटा, 3 10 30, तो 2 10 20 -5। ठीक है, यानी कि पी का न्यू रेशियो 15/30 बना। अच्छा एक छोटी सी बात बताऊं क्या बच्चों? एक छोटी सी बात बताऊं, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, हम अगर आपसे नया रेशियो ना पूछें तो सेक्रीफाइस रेशियो से ही काम चल सकता है। पी और क्यू का सेक्रीफाइस, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं पी 5:2, खत्म। अगर आपने इसको रफ में निकालने में 1 मिनट लगाया, चलेगा, दौड़ेगा, हम आपसे प्रेजेंटेशन नहीं पूछेंगे। यानी कल से जो मैं नया टॉपिक जो करा चुका हूं स्टार्ट, वापस से कराऊंगा कल से रीस्टार्ट, उसके अंदर आपको सबसे मेन किस चीज की रिक्वायरमेंट है? सेक्रीफाइस। और आप खुद दिल से बताइए, आंसर देखिए, अभी तक के हिसाब से सेक्रीफाइस रेशियो निकालने में आपको 1 से 2 मिनट लगे हैं बच्चों। कहां से टेंशन है? बिल्कुल भी टेंशन नहीं है बेटा, इट इज वेरी इजी। गॉट इट? ठीक है, चलिए अभी हमें पूरा न्यू रेशियो भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। और अगर हम सेक्रीफाइस और न्यू रेशियो दोनों निकालने को कहें, तो हम हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको 3 नंबर का दे, राइट? ठीक है, तो 3 नंबर बोर्ड का एग्जामिनर इस साल तो दे ही सकता है आपको कि चलो बच्चों से एक मैथमेटिक्स का बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोविड का चल रहा है, ज्यादा टिपिकल नहीं पूछते, ये इजी की कैटेगरी में आता है बेटा। 3 10 30, तो 1 10 10 -2, 8/30। पीछे से आवाज किसकी आएगी बताइए? किसकी आवाज आने वाली है पीछे से? बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। एक पार्टनर रह गया ना न्यू रेशियो में बेटा? कौन कौन से न्यू पार्टनर्स हैं? पी और क्यू तो थे, आर भी तो नया पार्टनर है। आर कह रहे भाई लोगों मेरा हिस्सा भी तो लिख लो, न्यू रेशियो ऑफ आर। लेकिन आर का हिस्सा तो गिवन ही नहीं है। तो एक बात बताइए, आर को किस किस से प्रॉफिट मिल रहा है? सर पी इसके लिए 5/30 का सेक्रीफाइस कर रहा है और क्यू 2/30 का सेक्रीफाइस कर रहा है। ये दोनों का जो सेक्रीफाइस है, ये आर के लिए ही तो है। तो आर को पी से कितना मिल रहा है? 5/30, क्यू से मिल रहा है 2/30, तो आर का न्यू रेशियो बना 7/30।
चेक कर लो न्यू रेशो बेटा। क्वेश्चन की खास बात ये थी कि सेक्रीफाइस पता लग रहा था, तो हमने सबसे पहले सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया। इज इट ओके बच्चों? न्यू रेशो भी आ गया, चेक कर लो डिनोमिनेटर बेटा। न्यू रेशो ऑफ पी क्यू एंड आर, इट इज हाउ मच? 15:8:7। खत्म हो गया बेटा न्यू रेशो। सेक्रीफाइस तो हमने पहले ही निकाल लिया था, खत्म। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11। सेम पैटर्न का मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं टास्क के लिए, सेम एज 11, सेम एज क्वेश्चन 11, और ये आपके लिए क्या बन जाएगा टास्क। ये लीजिए, ए बी एंड सी पार्टनर्स है, रेशियो है इनका 1:2:3। ठीक है बच्चों, इज इट ओके? नया पार्टनर आ रहा है डी, डी इज एडमिटेड। और क्वेश्चन की खास बात क्या है बच्चों? क्वेश्चन की खास बात है कि हम नहीं बता रहे कि डी अपना हिस्सा किससे ले रहा है, नहीं बता रहे, नथिंग। डी का रेशियो कितना है, वी आर नॉट इन्फॉर्मिंग यू दैट, बट हम देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, चेक कीजिए। ए सरेंडर्स, A surrenders 1/3 of his share, ठीक है बच्चों। B surrenders 1/4 of his share, C surrenders 1/5 of his share in favor of D, in favor of D। यानी कि सेक्रीफाइस पता लग रहा है, ए अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी अपने हिस्से का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, सी अपने हिस्से का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। वाह, दैट्स वेरी इजी, पता चल गया सर सेक्रीफाइस, राइट। लेकिन हम आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं बच्चों, चेक कीजिए। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, कर सकते हैं 100% बेटा। तो यहां तक के हिसाब से मैक्सिमम वेराइटीज खत्म हो चुकी हैं बेटा, खत्म। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, यहां से वापस से फ्यू मोर फॉर प्रैक्टिस। कोशिश करता हूं इसमें पुराने वाले भी ले लेता हूं, राइट बेटा। फ्यू मोर फॉर प्रैक्टिस। अब आपको जज करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है, राइट। ये लीजिए, राम श्याम पार्टनर्स, रेशियो है 3:2, ठीक है बेटा। मोहन इज एडमिटेड, मोहन इज एडमिटेड फॉर, मोहन इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। सॉरी, इसको हम चेंज करते हैं, मोहन इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। इज इट ओके? अब देखना मैं क्या चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में। न्यू रेशियो ऑफ राम श्याम एंड मोहन इज 1:1:1। न्यू रेशियो हमने आपको दे दिया, हम डायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप में से कोई ट्राई करेगा, कैसे करेंगे क्वेश्चन बेटा, कैसे करेंगे क्वेश्चन बेटा, चेक कीजिए। सर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों ही गिवन है तो फॉर्मूला लग जाएगा सीधा, OR माइनस NR। वेरी गुड बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ इजी इट इज बेटा? ओल्ड रेशियो भी गिवन है सर, न्यू रेशियो भी गिवन है, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। नए पार्टनर का हिस्सा 1/3 है, और बात सही भी तो है, सभी पार्टनर का शेयर क्या है, 1/3 1/3 1/3। यानी कि सर यहाँ पर हमें डायरेक्टली सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, बिकॉज ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। डायरेक्टली OR माइनस NR कर देंगे, कहानी खत्म। यानी कि ये भी आपके लिए क्या बन गया, 100% टास्क बन गया। बेटा अगर आप अभी स्कूल में होते तो भी आप घर पे जाके, टायर्डनेस भी होता आपके अंदर, एक थकावट भी होती है, और फिर आपके मन में आता कि हाँ यार क्वेश्चन करने सर ने टास्क दिया है। लेकिन अभी आप घर पे बैठे आराम से शांति से एकदम विद फुल ऑफ पीस, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती हर दिन 5 to 6 क्वेश्चंस, क्योंकि स्मॉल साइज के क्वेश्चन है, करने चाहिए ना बेटा। अब वो ये कि कुछ बच्चे कर रहे हैं रेगुलर, दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, और जो आराम से एक्सक्यूजेस देने वाले हैं
वो एट द एंड 1-2 महीने के बाद जब क्लास स्टार्ट होगी जब भी, तो आपके साथ प्रॉब्लम होगा, आप कहेंगे सर सब कुछ हार्ड लग रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार थोड़ा सा जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा नहीं तो 5-7 क्वेश्चन डेली छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेने चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जज करना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटा। पी एंड क्यू पार्टनर्स है, रेशियो है 4:3। आर एडमिट हुआ है बेटा फर्म के अंदर 3/7 शेयर के लिए। R is admitted for 3/7 share, which he acquires 2/7 from P and 1/7 from Q. Calculate new ratio and sacrifice ratio. क्या यहां पर पता लग रहा है बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो डायरेक्टली? प्लीज टेल मी, चेक कीजिए बच्चों। आई एम एक्सपेक्टिंग रिप्लाई फ्रॉम बॉयज। आई एम एक्सपेक्टिंग रिप्लाई फ्रॉम बॉयज। क्या कोई रिप्लाई कर सकता है? इस वैरायटी का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है बेटा प्रीवियस सेक्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ या हैंड रेस करो गर्ल्स में से, बॉयज में से तो कोई भी बता सकता है। गर्ल्स में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, इफ यू नो द आंसर प्लीज हैंड रेज। अरे बेटा देखिए, इजी क्वेश्चन को भी आप हार्ड बना रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट एल्स? एनीवन एल्स बेटा? सोचिए बेटा, क्वेश्चन इज वेरी इजी। यस कुशाग्र बताओ बेटा, गर्ल्स तो वैसे ही आज बाजी मार रही हैं। कुशाग्र कैसे सॉल्व कर, क्या है इसका? यस जल्दी बताओ। 2/7 P का है और 1/7 Q का। द रीजन डायरेक्टली सर क्रॉस चेक करिए ना, नए पार्टनर का शेयर 3/7 है सर। राइट बेटा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सर देखिए 2/7 वो P से ले रहा है, 1/7 Q से ले रहा है। कभी भी ऐसा दिखे ना 2/7 1/7, तो इसको क्या करने का, रफ में प्लस करने का। रफ में प्लस करके चेक कीजिए 2/7 1/7। सर ये तो 3/7, सर ये तो डायरेक्टली उसके हिस्से से मैच कर रहा है। इट मींस डायरेक्टली सैक्रिफाइस गिवन है, डायरेक्टली सैक्रिफाइस गिवन है। दैट्स वंडरफुल बच्चों, इससे इजी क्या बात होगी? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें रफ में लिखना चाहिए डायरेक्टली, रफ में नहीं नोट में आप लिख सकते हो बच्चों, डायरेक्टली सैक्रिफाइस इज गिवन इन द क्वेश्चन। वेरी गुड, सैक्रिफाइस डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में। किस किस का? P एंड Q का। तो पहले हमें लिखना चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ Q। सर 2/7 फर्स्ट पार्टनर का, 1/7 सेकंड पार्टनर का। इन शॉर्ट अगर हम आपसे पूछें कि बच्चों बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आपका आंसर होगा 2/1। आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 2/1। तो सर हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? सैक्रिफाइस तो पता चल गया 1 मिनट में, न्यू रेशियो आप निकाल लेना, बात खत्म। ठीक है, न्यू रेशियो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर टास्क। कर सकते हो ना बच्चों, फिर टोटल भी मैच हो जाएगा। और ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस दोनों पता है, तो आपको तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, वो आप लगा सकते हो, OR माइनस SR। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 चेक इट आउट बेटा। टाइम मुश्किल से 1 मिनट है, तो क्वेश्चन टास्क की होगा, चेक करना आप जल्दी से। A, B एंड C पार्टनर्स है, रेशियो है इनका 1:3:2। D is admitted for 1/6 share. D is admitted for 1/6 share, which he acquired from A, B, and C, which he acquired from A, B, and C in 1:6:3. Calculate new ratio and sacrificing ratio. अगर शॉर्ट में कहें तो डायरेक्टली अगर हमें प्रीमियम फॉर गुडविल टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करूं तो सैक्रिफाइस गिवन है 1:6:3, लेकिन अगर न्यू रेशियो निकालना है तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। सैक्रिफाइस क्या होगा मैं नोट डाउन करके आपको सेंड करता हूं, क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है। टिल द टाइम अगर कोई बताना चाहे